का कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है भगवान विष्णु का लॉर्ड विष्णु का आपके लिए क्या संदेश है या व्हाट इज़ द गाइडेंस यू हैव फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। एंड आज एकादशी है जो हमारे शास्त्रों में काफ़ी पवित्र डे कहा जाता है। एकादशी इज़ द 11th डे ऑफ वैक्सिंग या वेनिंग फेज में जो 11th लूनर डे आता है उसको एकादशी कहते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस तक कृष्ण पक्ष कहते हैं, उसमें जो 11वां दिन होता है उसको एकादशी कहते हैं। अगेन फ्रॉम अमावस टू पूनम जो 11th डे होता है उसको फिर से एकादश कहते हैं। तो हर महीने 2 एकादशी आते हैं। एंड ऐसे कहा जाता है कि जो भी इस दिन भगवान विष्णु के कोई भी रूप की पूजा करता है और उनके लिए फास्ट रखता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव डे फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अगर आप फास्ट ना कर पाए या किसी वजह से काफ़ी देर मेडिटेट भी ना कर पाए, बट इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कनेक्ट विथ लॉर्ड विष्णु इन एनी फॉर्म इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो लेट्स सी व्हाट message you have from Lord Vishnu. This is pile 1, freedom, number 55. Second pile is leadership, number 31. And third pile is integrity, number 18. So pick one pile or more than one if you feel drawn to, and we will start your reading. Hello, pile number 1, and this is your reading. तो आपने जो कार्ड चुना है वो है फ्रीडम। And I think Lord Vishnu's message to you is work more on your communication. आप जिस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हो, बात कैसे करते हो, आप कौन से वर्ड यूज़ करते हो, आपके बोलने का तरीका जो भी हो सकता है उसमें थोड़ा सा शायद बैलेंस लाने की ज़रूरत है या फिर हल्का सा इमोशनल टच देने की ज़रूरत है। बट द main message I'm getting from this card is you need to bring some sort of softness in your speech. I also feel आपकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है आने वाले दिनों में। आपको आपकी सोल फैमिली मिल सकती है। I also feel आप बहुत फेमस हो सकते हैं इन द सेंस आपका जो भी फ्रेंड सर्कल होगा या जो भी लोग आपको जानते हैं वहाँ आपको बहुत पसंद किया जाएगा। शायद आप जब आपने टॉकिंग स्किल्स पे, वर्ड्स पे, ओरेटरी पे ध्यान दोगे तो शायद आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर जाएगी। एंड देन आई सी अ वेरी ह्यूज पॉजिटिव opening for you as this is number 55। शायद ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड इट कम्स टू 1, सो समथिंग न्यू इज़ ओपनिंग। आपको सोशल सर्कल मिल रहा है, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं या जहाँ पे भी आप हो वहाँ आपको जाना जाएगा।
जो भी काम आप कर रहे हो, शायद आपकी बात करने का तरीका बहुत सुंदर है, और अगर आप इस पे ज़्यादा एफर्ट्स लेते हो, अगर अपनी ओरेटरी स्किल्स बढ़ाते हो, तो आई फील यू विल बी मोर सक्सेसफुल. बट लेट्स सी आगे आगे ये कार्ड्स कैसे एक्सप्लोर हो रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विथ टैरो. आपका फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, strength, six of cups, and eight of wands. So again, this talks about some sort of communication, and आप इस तरीके से, या शायद आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए जो जो आपकी पर्सनालिटी में जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको दिखाए, लेकिन अग्रेसिवली ना बात करे. यू नीड टू बी स्पीकिंग सॉफ्टली, प्रॉबली थोड़ा सा धीरे से, साइलेंटली, सॉफ्टली अपना अप्रोच, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, लेकिन वो करते वक्त कहीं पे भी अपनी पर्सनालिटी का या अपने ओपिनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. टेक स्टैंड ऑन योर ओन ओपिनियंस, डोंट कॉम्प्रोमाइज, स्टैंड फर्म ऑन ग्राउंड, बट डू ऑल दिस in a very diplomatic way or soft, humorous way. Also, the message for you is, जो चीज़ें आप बचपन में करना पसंद करते थे, या स्कूल ईयर्स में, कॉलेज ईयर्स में, जो भी चीज़ों से आपको बहुत लगाव था, या जिसमें भी आप बहुत बहुत माहिर थे, जो स्किल्ड थे, बट शायद कुछ सालों से आपने की नहीं है वो चीज़ें, या भूल गए, वो चीज़ें आपके पास वापस आ रही हैं. और ये कोई ऐसी हॉबी हो सकती है, या सिंगिंग, पोएट्री, डांसिंग, कोई बैले कर सकता है. ये जो भी चीज़ होगी, दैट विल बी योर अदर प्रोफेशन. शायद आप उसमें इतना अच्छे थे, या जो भी चीज़ आपके पास लौट कर आ रही है, वो आप अभी शुरू करोगे एज अ हॉबी, लेकिन आगे चल के वो आपका एक सेकंड बिजनेस या प्रोफेशन बन सकता है. तो इट्स अ न्यू आइडिया विच इज़ कमिंग टू यू, बट इट इज़ समथिंग आपने पहले इसको किया हुआ है. शायद ये बहुत ही एज अ हॉबी, या बचपन में कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ जस्ट एक्सप्लोर किया था, या कोई आर्टिस्ट हो सकता है यहाँ जिसने थिएटर किया हो और बाद में जस्ट भूल गए, या जस्ट फोकस्ड ऑन योर करियर, बट वो क्रिएटिविटी आपके पास वापस आ रही है. एंड ये करते वक्त, ये नई चीज़ एक्सप्लोर करते वक्त, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, आपका सोशल सर्कल बहुत एक्सपैंड होगा, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा पूरी तरीके से. उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक फ्लेयर भी आ सकता है, बट समथिंग वेरी डिफरेंट इज़ कमिंग. ये क्रिएटिव फील्ड में आ रहा है, और आप डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो. लेट्स सी आपका आगे का ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं. सो योर नेक्स्ट कार्ड इज फ्लाइंग, number 20, gentle gardener, number 2, Shaolin master, be graceful in movement and action, lavender,
And the last card is Mercury in Virgo. So, flying and gentle gardeners, ये दोनों कार्ड नंबर 2 है. 2-2 एंजल नंबर 2-2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपको 2-2-2 दिख सकता है. यहाँ पे मून की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है. तो जैसे मैंने कहा, आपको शायद आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में थोड़े से इमोशन और ह्यूमर, फन ऐड करने की ज़रूरत है. मे बी आप बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन वो बहुत ही टेक्निकल या फिर परफेक्ट है, बट उसको आपको अंदर से जो महसूस हो रहा है, आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स ऐड करने की ज़रूरत है. और ये एज शाओलिन मास्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट डूइंग चीज़ें इस तरीके से करो कि वो सॉफ्ट हो, जेंटल हो और उसमें ग्रेस हो. जल्दी जल्दी में अग्रेसिवली एक्शन लेकर जस्ट गो गेटर ऐसे नहीं करना है. एक्शन लेनी है, डेफिनेटली लेनी है, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, जेंटली और रेगुलरली, कंसिस्टेंटली लेनी है. एज यू कैन सी दिस मंक, ये जो शाओलिन मंक होते हैं, ये जाने जाते हैं अपने मार्शल आर्ट्स के लिए. लेकिन इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेडिटेशन करना पड़ता है. इन्होंने सालों तक इस पे वर्क किया हुआ है. तो द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन, इतनी फास्ट मार्शल आर्ट में मेडिटेशन जैसे सॉफ्ट या फिर जेंटल अप्रोच की क्या ज़रूरत थी. क्योंकि जब भी आप केओटिक सिचुएशन में हो या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो, आपको इधर उधर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रेशर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये मंक को अगर चारों बाजू से उनको अगर अटैक हो रहा है, फिर भी ये अपना बैलेंस नहीं खोते हैं, क्योंकि मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड, दे हैव डन लॉट ऑफ मेडिटेशन. उन्होंने अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस किया होता है. तो बाहर से जितना भी प्रेशर आए, स्ट्रेस आए, ये लोग हिलते नहीं हैं. तो इसी तरीके से ये स्ट्रेंथ के नीचे आया है. तो आपके अंदर जो भी फायर है, आपकी अंदरूनी ताकत है, आपका जो फायरी पैशनेट नेचर है, उसको दबाना नहीं है, उसको सप्रेस नहीं करना है, बट वो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से बाहर लोगों से मिलते वक्त या जो भी नई अपॉर्चुनिटी आप अब एक्सप्लोर कर रहे हो या आपके पास आ रही है, उससे डील करते वक्त बैलेंस्ड अप्रोच लेना है. एंड एज यू कैन सी, ये एग्स हैच हो रहे हैं और यहाँ से फेरीज निकली है, स्नेल निकली है. तो जो भी आइडिया या अपॉर्चुनिटी या जो भी आपने पहले किया था, उसमें थोड़ा सा शायद एज आई सेड अगेन, ड्रामेटिक टच है इसको, और थोड़ा फैंटेसी से रिलेटेड ऐसा कुछ काम हो सकता है. या आप कुछ बुक्स लिख सकते हो, आप बच्चों से रिलेटेड बुक्स या बच्चों की बुक लिख सकते हो, फेरी टेल्स लिख सकते हो, या चिल्ड्रंस थिएटर में इन्वॉल्व हो सकते हो, या आप एक टीचर हो सकते हो, या बनने की चाहत रखते हो, और शायद आप कोचिंग देना शुरू करें बच्चों को या कॉलेज गोइंग किड्स को. बट जो भी चीज़ आ रही है आपके पास, या जो भी मैसेज आपको दिया जा रहा है, वो ये है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है. एंड लैवेंडर इज़ अगेन card number 44, connect to body, mind and soul. It also again talks about being in balance, being complete in balance, center. अगर बाहर से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं,
टू ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स. शायद ये जो भी नया काम या हॉबी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, शायद ऐसे लगे आपके काम के साथ या रेगुलर जॉब के साथ आपको बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है. इसीलिए डू एवरीथिंग विथ कॉशन, विथ बैलेंस, एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम. और डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, इसीलिए ये चीज़ आपको दी जा रही है. योर लास्ट कार्ड वॉज मर्क्यूरी इन वर्गो. तो एज यू कैन सी, मर्क्यूरी बुध जिसे कहते हैं, जो कन्या राशि में है यहाँ, ये अपनी खुद की राशि होती है मर्क्यूरी की. तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मर्क्यूरी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल स्किल्स दिखाता है. तो शायद यहाँ पे कोई आईटी में या सॉफ्टवेयर में जॉब कर सकता है, या कोई अकाउंटिंग में जिनका प्रोफेशन हो, या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड या मेथोडिकल हो तरीके से आप काम करते हो. और अगर आप ये ऐसे नहीं हो तो आपको आपके काम में ये स्किल्स लाने की ज़रूरत है. आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, और प्लानिंग करके, प्रायोरिटाइज करके अपने काम को करने की ज़रूरत है. हर चीज़ करते वक्त थोड़ा सा बैलेंस लेके काम करना है, ओवरवर्क नहीं करना है, वर्कोहॉलिक नहीं होना है, और अपने कम्युनिकेशन में या अपने जीवन के हर एक पहलू में थोड़ा सा फीलिंग और इमोशंस लाने की ज़रूरत है. और क्योंकि आपका माइंड बहुत एनालिटिकल है, तो शायद आप भूल गए हैं बचपन में, जब हम महसूस करते हैं परियों से मिलना या ऑल द फैंटेसी लैंड. हम बहुत जल्दी बिलीव करते हैं बच्चे, और शायद उन चीज़ों को आपने अब बिलीव करना बंद कर दिया है, या जो भी चीज़ें बच्चे जिनमें काफ़ी इनोसेंस होता है, वो जो भी सरप्राइजेस आते हैं उनके सामने या मिरेकल्स आते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं. वो क्वेश्चन नहीं करते हैं ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो यू नीड टू हैव दैट अप्रोच नाउ इन ऑल योर डूइंग्स. आप बात करते हो, आपका काम, हर चीज़ में एक्सेप्टेंस, बिलीव और थोड़ा सा इमोशनल टच देने की ज़रूरत है. सो दैट वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, और आपने कार्ड चुना था नंबर 31, लीडरशिप. सो आपके लिए मेन मैसेज ये है इस वक्त कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. आप जो भी सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी हो, रिलेशनशिप, वर्क, इन जनरल, आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपनी हाथ में लेने की ज़रूरत है. टोटली, कंप्लीटली यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. शायद आप में बहुत ही पावर है, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की और करेक्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी है, लेकिन आप अपनी खुद की पावर से डरते हो, अपने पोटेंशियल से डरते हो, क्योंकि आपका पोटेंशियल इतना बड़ा है, आप कुछ इतना बड़ा कर सकते हो और आपको पता भी है. लेकिन आजू बाजू में जो लोग हैं आपके, जो हर की सोसाइटी, सबको फेस करना पड़ता है, जिनके पास या जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, उनके खातिर आप अपनी खुद की पावर गिव अप कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो. तो इस वक्त आपको मेन मैसेज भगवान विष्णु से यही मिल रहा है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ,
एंड आपको यही बनना है। आप एक लीडर हो और आप एक लीडर बनने के लिए ही आए हो। तो ये छोड़कर अगर आप कुछ भी और करने का ट्राई करते हो, हमेशा बैक स्टेज रहना या सेकंड सीट लेना या जस्ट अपने खुद को प्रायोरिटाइज ना करना, अब जब तक ये करते रहोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब आपने खुद की पावर को पहचान लिया, जो आई थिंक आप जानते हो, जस्ट अनलीश दैट पावर, टेक कंप्लीट चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड आपका मन आपको जो कह रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको जो भी बोल रही है, आपको वही करना है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। आपका अगला कार्ड है टावर, 5 of swords, the devil, queen of swords. So pile number 2, I feel आपने बहुत लंबे समय तक खुद को एक ऐसी जगह में रखा है जहाँ पे आपको पता है कि ये टॉक्सिक है या इसका फाउंडेशन शेकी है, और आपको ये भी पता है कि ये जगह से आपको निकलना है, लेकिन आप शायद ऑलवेज थॉट अबाउट लोगों के बारे में, घर फैमिलीज़ को कैसा लगेगा, फ्रेंड्स को कैसा लगेगा, या इन जनरल सोसाइटी, या थोड़ा सा डर के आपने वो चूज़ किया वहीं रहना। ये शायद आपकी खुद की थिंकिंग भी हो सकती है कि मुझ में इतने सारे स्किल्स हैं, इतनी सारी पोटेंशियल है, अगर ये सब मैं एक्सप्रेस करूं तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ये करते वक्त दूसरे लोगों को क्या लगेगा, या शायद आपको किसी का मन दुखाना पड़े, या हमेशा आपने दूसरों के बारे में सोचा है यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आप खुद से निकलते हो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं निकलोगे तो यूनिवर्स इज टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग यू आउट ऑफ दिस टॉक्सिक सिचुएशन जहाँ पे भी हो। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आप एक्शन नहीं लेते हो, आप जस्ट बैठे रहते हो या सोचते हो, या लेते भी हो तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं क्योंकि आपका सराउंडिंग्स बहुत टॉक्सिक हो गया है और आपको उधर से जस्ट गुड बाय करने की ज़रूरत है। तो अब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपकी शेकी फाउंडेशन पे बिल्ट हुए जो भी वर्क था, रिलेशन थे, वो सब इट्स कम्प्लीटली वाइपिंग आउट। बट अगर आप ये सिचुएशन में अभी हो या कोई ट्रांजिशन से जा रहे हो, तो थोड़ी ही देर में आप एक फुल्ली सक्सेसफुल पर्सनालिटी एमर्ज होगे। शायद आप अभी भी मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है ये आप हो, जिसकी थिंकिंग बहुत क्लियर है, जिसकी बाउंड्रीज है, जो फालतू चीज़ों को या लोगों को एंटरटेन नहीं करती है, जो उसको ड्रेन कर रहे हैं, या ऐसे कोई भी सिचुएशंस, वर्क एटमॉस्फेयर या कलीग्स या फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, वो सब चीज़ों को वो खुद से हटा रही है। दैट्स व्हाट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज। तो आप ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हो। आप बहुत टू द पॉइंट बोलोगे, क्विक एक्शन लोगे,
आप जो भी डिसीजन लोगे या जो भी एक्शन लोगे वो बहुत ही जस्टिस को मन में रख के लोगे। इससे पहले शायद आप बहुत ही इमोशनल थे या इमोशनली थिंक करते थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इसके बाद आप इमोशंस विल बी देयर, लेकिन आप दिखाओगे नहीं इतना। आप इन टच हो अपने इमोशन से, आपके पास वेल्थ है, आपके फाउंडेशंस अब अच्छे और पॉजिटिव होंगे। जो गलती आप पहले कर चुके हो, जब आप अपनी खुद की बात नहीं मान रहे थे, आपको कंसिस्टेंटली मैसेज आते थे या यूनिवर्स से आपको बोला जाता था कि दिस इज़ अ टॉक्सिक सिचुएशन, लेकिन आपने इग्नोर किया और आपने एक बड़ा ट्रांजिशन या शेकअप यहाँ पे फेस भी किया है, या आप शायद जा रहे हो। जो भी ऐसी सिचुएशन जहाँ आप खुद को बहुत बंधा हुआ, चेन्ड, टॉक्सिक महसूस कर रहे थे, उससे आप खुद ही ये सोच से ये कट करके निकल रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आई फील। या फिर कुछ बहुत ही ऐसी बड़ी घटना या ऐसा कोई इवेंट, एक्सपीरियंस अभी आपने फेस किया है, जो एक्चुअल में काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। शायद अभी बहुत पेनफुल लग रहा होगा, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग आपके लिए। लेट्स सी आपके नेक्स्ट कार्ड्स क्या है। प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, स्नेक, Maui, number 43, and again moon in Virgo. So this is the story continues here. Protecting treasure. तो ये लेडी जो प्रोटेक्ट कर रही है, ये आजू बाजू में जो भी स्टॉर्म चल रहा है या बारिश हो रही है, और शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर ट्रेजर। तो इसी तरीके से जो भी डिफ़िकल्टी से या बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, और इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ में या स्ट्रगल में भी आपने अपने अंदर जो भी स्किल्स थी, पोटेंशियल थी, होप थी, भगवान पे जो फेथ था, वो पकड़ के रखा था। शायद ये चीज़ ओपन नहीं थी, शायद आप ओपन नहीं कर रहे थे, बट थोड़ी देर में ये बारिश रुक जाएगी। एंड एज यू कैन सी देयर इज डायमंड हियर। आपके अंदर जो एक लाइट है वो फैल जाएगा हर तरीके से, पूरी तरीके से। शायद इन ऑल दीज ईयर्स आपके पॉलिशिंग का काम चल रहा था, लेकिन आप एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी होकर एमर्ज हो गए, क्योंकि आपने ये देखा हुआ है, आपने टॉक्सिक बिहेवियर्स, आपने डार्क साइड को पूरी तरीके से जिया है, और इसके बाद आप एक लीडर बनोगे। क्योंकि लीडर को ही, अगर लीडर को पता ही नहीं होगा डार्क साइड क्या है, या जो भी राह दिखाने वाला होता है उसको पता ही नहीं है डार्क साइड क्या है, स्ट्रगल क्या है, दुख क्या है, तो वो निकालेगा कैसे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द लाइट वर्कर्स, लीडर्स गो थ्रू दिस डार्क फेज, डार्क नाइट ऑफ द सोल। उनको ये काफ़ी फेस या स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आई थिंक ये साइकिल आपका ख़त्म हुआ है, और आप शेड ओल्ड स्किन, स्नेक जैसे ये ऊपर जा रहा है, आपकी एनर्जी राइज हो रही है। स्नेक अपने हर साइकिल में अपनी स्किन को शेड करता है एंड एमर्ज होता है एक नई न्यू स्किन लेके। उसी तरीके से ये सब एक्सपीरियंस आपने अभी गेन किया, बट अभी आपका टाइम आया है कि एक पूरी तरीके से आपकी जो नई स्किन है, आपका जो स्किल है, टैलेंट है, आपकी जो पोटेंशियल है, ये
पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। अभी मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी क्लैरिफाई करने के लिए, शायद कि ये सब, ये डेविल क्यों है और 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये बहुत ही मेंटली सप्रेसिंग सिचुएशन थी। जहाँ से भी आप गुजरे हो, आपने शायद खुद को ही रोक रखा था अपने आँखों पे बंधी हुई जो पट्टी है वो निकालने के लिए। शायद आप बहुत बहुत लंबे समय से ये दुविधा में थे कि आप निकले कैसे। लेकिन आपको खुद को ही पता था कि ये ऑल दीज थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग आपको खुद को रोक रही है और उससे कैसे निकलना है ये भी आपको खुद को पता था। लेकिन शायद इतना कुछ हो रहा था और आप बहुत सारे लोगों से या सिचुएशन से घिरे हुए थे जो कॉन्स्टेंटली आपको प्रेशर में रख रहे थे। इधर भी है नंबर 43 विच कम्स टू 7। तो ये पूरा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था और ये लाइट लैवेंडर कलर होता है, मॉव। तो अगेन लैवेंडर, पर्पल आर ऑल द कलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो एन्जॉय क्लियर हियरिंग। इसके बाद आपको जो भी गाइडेंस मिल रही थी आप क्लियरली सुन पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेसफुल थॉट्स जो आपको पहले आ रहे थे, आप बहुत सारे एंजाइटी में थे, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही थी या आप बहुत थक चुके थे, तो ये दैट्स व्हाई दिस टावर हैपेंड। तो टावर एक बहुत ही ब्लेसिंग कार्ड होता है। यूजुअली लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये चेंज लाता है, अनकंफर्टेबल चेंज लाता है। और ये लाता इसलिए है क्योंकि आप खुद ये नहीं कर रहे हो, तो सडनली कुछ चेंज आएगा एंड आप पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे। एंड सिर्फ फ्री ही नहीं होगे, ये जो भी एक्सपीरियंस आपको मिला, जो भी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, इसने आपको बहुत ही एक वाइज पर्सन बनाया है। अभी शायद कोई दूसरा होता तो वो कहता ओ माय गॉड, चलो आई एम डन विद दिस नाउ, आई विल कम्प्लीटली फॉरगेट। बट आप ये जो भी पॉइजन मिला था इसको लोगे और इसको दूसरे लोगों के हेल्प के लिए एक अमृत देके सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, या जो भी ऐसे सिचुएशन से जा रहा है उनके लिए आपका होना एक अमृत होगा। तो the last card you had was Moon in Virgo। तो ये जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स या बहुत सारे सालों से या लंबे समय से जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गए हो, उसकी वजह से आप कहीं पे भी या कोई भी सिचुएशन में अभी सरवाइव कर सकते हो। आपको आप में एक डिसिप्लिन आया है, आप एक मेथोडिकल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर बन गए हो। जो भी काम आप कर रहे हो या आगे करोगे या आपकी थिंकिंग प्रोसेस होगी, उसमें एक बहुत ही टू द पॉइंट एनालिटिक जैसा एक बिहेवियर होगा। आप इमोशंस को अब थोड़ा बाजू में रखोगे और आप एक वाइज और
लॉजिकल डिसीजंस लोगे। और ये करने की वजह से आपकी जो फसल यहाँ देख रहे हो आप, जो बहुत ही उम्दा है, यहाँ फसल बहुत अच्छी से ग्रो हो रही है, उसी तरीके से आपका जीवन इसके आगे एक ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और फर्टाइल होगा। आप बहुत सारा काम करोगे, ऐसे लग रहा है इसके आगे। आप शायद वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो, बट आप एक ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही डिलीजेंट वर्कर बन रहे हो। ये शायद हर एस्पेक्ट में दिखेगा, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में, या जो भी डिसीजन आप इसके आगे लोगे उसमें माइंड का और लॉजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपको। आप इमोशंस, आई थिंक, गोइंग टू कीप योर इमोशंस लिटिल अवे, एंड आपकी आगे की लाइफ इसके बाद मटेरियल ओरिएंटेड, आप बहुत ही स्टेबल, आपके पास वेल्थ होगी, आपका माइंड बहुत शार्प और क्लीन होगा, और हर एक के पास या हर एक से आप इमोशनल फ्रेंडशिप या रिलेशन एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप बहुत ही अलग पर्सनालिटी होके इमर्ज हो रहे हो। तो दैट वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू। Hello, pile number 3, and this is your reading. So आपने ये कार्ड चूज किया था, वो था नंबर 18, which is 9, integrity. मुझे लग रहा है आप एक बहुत ही स्वाभिमानी, जिसे कहते हैं, वैसे शख्स हो। आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, खुद के चॉइसेस को, डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हो, और दूसरों से भी ये रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हो। आप में आपकी बात बहुत ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस होती है, या फिर आपके बात करने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप एक बहुत ही ऊंची या अथॉरिटी में हो। शायद आप ऐसे हो भी नहीं, या फिर अभी आप यंग हो, या शायद still studying, but the way you carry yourself gives the impression कि ये कोई एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, उम्दा, लेकिन रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी है। ये कोई ऐसी चीज़ें, फालतू की चीज़ें बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे लोग सोच सकते हैं आपके बारे में। शायद आप बहुत सीरियस भी हो सकते हो, या the way you carry yourself is very unique. I also feel जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तब शायद आप थोड़ा सा ओपन अप ज़्यादा होगे लोगों से। Maybe when you are in your 30s, 40s, 50s, you'll be little bit more open, लेकिन आपके younger years में आप शायद एक बहुत ही प्राउड, या थोड़ा सा लोगों से बाउंड्रीज रख के बात करते हो या एक्सप्रेस करते हो। बट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, आप एक अलग पर्सनालिटी बनोगे। आप लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगे, और शायद जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, और जिनको लगता है आप बहुत सीरियस हो, या अपने करियर को, अपने लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हो, शायद 10-20 साल बाद आप एक कंप्लीटली अलग तरीके का आपका रूप होगा। ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं
कह रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है ये कोई आप जो भी काम करोगे उसमें शायद थोड़ा-सा वाइल्ड साइड होगा। तो शायद इंटेग्रिटी कार्ड से मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा एक टाइम आएगा जब आप बहुत ही इंट्रोवर्ट होगे, या आप आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा कि आप लाइफ को जो ब्लैक एंड वाइट से देखते हो या बहुत ही स्ट्रिक्ट हो शायद, क्या उतना स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। तो धीरे-धीरे आप एक अलग पर्सनैलिटी बन रहे हो। तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, number 9 energy again, the sun, the star, wow, and 6 of cups. Pile number 3. तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप थोड़ा ज़्यादा लूजन अप होगे, या आप अगर यंग हो, आपके 20s में हो, लेकिन अब आप अपनी पूरी करियर को, लाइफ को, हॉबीज़ को एक बाय द बुक लेते हो। जैसे ये मुझे अचीव करना है, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है। अभी ये हो गया, अभी मुझे नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट गोल? आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो एंड बाय द बुक जाते हो। जो फन होता है, जो फन पार्ट, ये जो प्रोसेस है, ये जो पाथ है, उसी को एंजॉय करना है। तो शायद अब एट प्रेजेंट आप बहुत ही अपनी इमेज पे या अपने करियर पे, अपने गोल्स पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, और ये सिचुएशन धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंज होगी। और ये चेंज इसलिए होगी कि आगे चल के आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटी बनना है जिसने डार्क साइड भी देखा है, लाइट भी देखा है, जो हार्ड वर्किंग भी है, जो लेजी बन भी सकता है, जो जो ऑल राउंडर है। यानी लाइफ को इस तरीके से जीना चाहिए। भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को फुल तरीके से एंजॉय कर सकें। अपनी लाइफ सिर्फ परफेक्शनिस्ट बनने के लिए नहीं होती है। इस वक्त शायद आप इस फेज में हो, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, आपको लग सकता है, आई डेफिनेटली फील, आपको लगेगा कि आप एक मशीन बन गए हो। आप जस्ट एक के बाद एक गोल अचीव कर रहे हो, जो आपको काफ़ी पैसा भी दे रहा है, सक्सेस मिल रही है, नाम है, बट फुलफिलमेंट नहीं है। तो धीरे धीरे आपके लाइफ में एक टाइम आएगा ऐसा कि यू आर गोइंग टू टेक some break या change your personality completely. तो लेट्स सी ये होगा क्यों, ऐसा क्या, यहाँ पे हर्मिट क्यों है, कि क्या ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से आपको ये खुद में चेंज लाना पड़ेगा, या आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करने लगोगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, क्वीन ऑफ swords, और एस ऑफ पेंटिकल, यानी या ace of stones यानी ace of pentacle, and back of the deck is nine of scrolls, which is nine of swords.
सो आई फील इट्स गिविंग अ क्लियर आंसर नाउ। शायद आप ये अगेन सन कार्ड होता है, तो यू हैव सन विच इज कंफर्मिंग व्हाट आई वाज सेइंग कि आप um, अब जिस सिचुएशन में हो, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी इस तरीके से इमर्ज होगी कि आप बहुत ही सक्सेसफुल बनोगे। अ, जो भी जो भी 3D वर्ल्ड में करने की चाह होती है, वो सब आप अचीव करोगे डेफिनेटली। लेकिन आप समहाउ खुद को अलग महसूस करोगे। आप खुद के सोल से या आपकी जो आवाज़ है उससे कट ऑफ महसूस करोगे, एंड उसकी वजह से शायद आपको बाहरी दुनिया में खुद को एक्सप्रेस करते वक्त भी ऐसे लगेगा कि इसीलिए शायद आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या लोगों से भी एक्सपेक्ट यही करते हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, जैसे आप खुद करते हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये आपने शायद बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ले ली है ये बात, और इसकी वजह से आप शायद अलग हो चुके हो अपने खुद के सोल से। आप अपनी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसको आपने शायद दबा दिया है, और आप जैसे एक मशीन बन गए हो, आप बहुत ही सक्सेस मशीन बन गए हो। आप ओवर अचीवर हो, बट शायद ये सब करते वक़्त अपने आपने आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, या जब भी आपको लगता है कि नो आई डोंट वांट टू अचीव दिस नाउ एनीमोर, लेकिन नेक्स्ट सेकंड आप फिर से खुद को समेट लेते हो और देन यू गो अगेन। तो ये जब आप कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक कर सकते हो, एंड देन यू विल फील कि अब अचीव करने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है, एंड व्हाई डू आई नॉट फील सो हैप्पी स्टिल, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब मैंने अचीव कर तो लिया। मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन व्हाई एम आई नॉट हैप्पी स्टिल, या मुझे वो फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसा कुछ फेज या समय आपके लाइफ में आ सकता है। तब आप अम, सोचोगे, तब आप बैठोगे और सोचोगे। शायद आप सबैटिकल ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो अपने काम से, या इन जनरल आप बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में जाना शुरू करोगे, एंड आई फील उसके बाद धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि शायद आपने कहाँ पे ओवर कर दिया, या आपने कहाँ इग्नोर किया खुद को, जो आपके अंदर की आवाज़ थी, उसको आपने कैसे सप्रेस किया, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना कैसे गुम हो गए कि आपने खुद खुद की पर्सनैलिटी को ही सप्रेस कर दिया, दबो दिया। बट देयर इज़ अ वेरी गुड गुड न्यूज़ हियर कि क्योंकि आप ओरिजिनली बहुत ही वाइज़ हो, आप में काफ़ी पावर है, आप खुद को और दूसरों को दोनों को रिस्पेक्ट करते हो। आप हर एक चीज़ को जस्टिस देकर बैलेंस से ही करते हो। अ, शायद बीच में कहीं वो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी जब इमर्ज होने लगेगी, तो फिर से आप अपनी जो सोल है, अपनी अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उससे उससे कनेक्ट होना शुरू करोगे, और जो हीलिंग है यहाँ पे, वो अंदर से ही आ रही है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी हेल्प आप खुद हो। आपकी सोल ही आपको हेल्प करेगी। आप जो भी सिचुएशन में फुलफिलिंग नहीं महसूस कर रहे थे, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो जो शैलो होती हैं, जो इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं दे पाती है, वो चीज़ से बाहर आपकी सोल ही आपको ला रही है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, आई थिंक। ये ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल बनेगा आगे चल के। लेकिन ये लोग ऐसे
इस टाइप की स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे जो आप स्टिल अपने काम, आपके 3D लाइफ में आप काफ़ी इन्वॉल्व रहोगे, लेकिन इंटरनली आप जानोगे कि लाइफ का मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है। और अम, बाहर की दुनिया में रहते हुए या बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व होते हुए भी अपनी अंदर में जो मासूमियत होती है, जो प्यूरिटी होती है, उसे कैसे गुम नहीं करना है। तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स सी आपके आगे कार्ड क्या आ रहे हैं। Oracle card is Apricot number 20. Rejoice and laugh, mountain, and peacemaker. और आपका आखिरी कार्ड है resourcefulness, sun in Cancer, यानी sun in कर्क राशि। तो with Apricot, I feel so this is an advice from spirit to you कि अगर आपकी पर्सनालिटी या आप अभी इस सिचुएशन में हो कि शायद थोड़ी सी बाउंड्रीज है आपके बीच में और दुनिया के बीच में, या आप महसूस कर रहे हो अम, थोड़ा सा अलूफ या टूटा हुआ, खुद की इनर सेल्फ से अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुई है। जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जो भी चीज़ें एनीथिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, किसी को पसंद हो सकता है यहाँ प्ले मोर स्पोर्ट्स, ताकि आपकी फिजिकल वाइटलिटी बढ़े और आप अपनी क्रिएटिविटी को मोर एक्सप्लोर कर सकें। शायद यहाँ कोई बच्चों के साथ अच्छा काम कर सकता है, सिंगिंग, म्यूज़िक, मुझे लग रहा है यहाँ कोई हारमोनियम बजाता है। तो आपकी जो भी हॉबीज़ है, पैशन है, क्रिएटिविटी है, उसे एक्सप्लोर कीजिए। उसे दूसरों के साथ एक्सप्लोर कीजिए। डोंट डू इट जस्ट बाय योरसेल्फ। यहाँ कहा जा रहा है कि ये चीज़ें शायद आप कोई ग्रुप जॉइन कीजिए, या अम, आपकी कोई भी हॉबी है, उसमें नए फ्रेंड्स बनाइए। दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू टू गेट इन टच बैक विथ योर own self. Also, with mountain and peacekeeper, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके पास आएंगे या आपकी जर्नी में आपको फेस करने पड़ेंगे, तो द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन या एडवाइस आपके लिए यही है कि हर एक माउंटेन को क्लाइंब नहीं करना है, ना ही उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, या दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट, देन यू हैव टू डू इट। बट जब भी आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आए, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढिए या ऐसा वे ढूंढिए ताकि आप इजीली पास कर सकें। जैसे यहाँ पे एक माउंटेन है, अगर आपके रास्ते में एक माउंटेन आ गया, तो देयर इज नो नीड टू क्रॉस इट, क्योंकि उसमें आपकी काफ़ी एनर्जी जाएगी। आप ये साइड से भी जा सकते हो। शायद आपकी जर्नी ऑन द वे थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी। तो हर एक चीज़ में, जो भी चीज़ें आप इसके बाद करोगे, या आपके लिए जो गाइडेंस है, टेक अ जेंटल अप्रोच। जब भी आप ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज
खुद में और दूसरों में या खुद में खुद के लिए बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो आप भूल जाते हो कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको खुद पे जेंटल होने की ज़रूरत है। बी सॉफ्ट ऑन योरसेल्फ। आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है और इसके आगे भी करोगे, लेकिन इन दैट प्रोसेस आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी को सप्रेस नहीं करना है। इसीलिए खुद को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। अपने साथ जेंटली बिहेव कीजिए। जो सेल्फ टॉक होता है वो बहुत ही जेंटल रखिए। ऑल्सो विथ विथ सन इन कैंसर, आई फील यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने घर का काफ़ी ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली का काफ़ी ख्याल रखते हैं। आप अपनी अपने अपने लोगों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं और इसके आगे भी आप करते रहेंगे। लेकिन हमेशा आपको अकेले को ये भार उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ॉस्टेड हो रहे हो या आप आपको लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए, तो आपको हेल्प माँगनी है यूनिवर्स से और वो हेल्प आपको मिलेगी भी। क्योंकि यहाँ पे सन आपको पाथ दिखा रहा है। इसी तरीके से आपको आपको अपनी अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है और प्रे करना है। यहाँ पे और एक बात मुझे दिख रही है कि आपको अगर आप सूरज को उगते सूरज को सुबह पानी चढ़ाते हैं या सन से कनेक्ट होते हैं, भगवान सूर्य देवता की अगर उपासना करते हैं रोज, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन लॉन्ग रन। आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेकिन आप ओपन भी होगे। आप बहुत काफ़ ओपन हो जाओगे। अम, आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, आप खुद की रिस्पेक्ट भी करोगे। लेकिन अब जहाँ आपने काफ़ी बाउंड्रीज़ बना के रखी है या ऑटोमेटिकली बन गई है, वो बाउंड्रीज़ टूट जाएगी एंड आप एक फुल ह्यूमन एक्सपीरियंस को जी पाओगे। तो दैट वाज़ योर रीडिंग for pile number 3. Thank you.